नमस्कार, आप देख रहे हैं DPP न्यूज़। मैं आपके साथ आपका अपना साथी गौरव चौधरी। आज हम उन लोगों से मिलने जा रहे हैं जो शिकारपुर क्षेत्र से पदयात्रा कर आए थे। आइए पूछते हैं कितना कष्ट उन्हें हुआ था और कहां से होते हुए आए हैं, किन किन गांवों का ये पानी इकट्ठा करके लाए थे। आपका नाम सर? मेरा नाम संजय चौधरी। गौरव जी, हमने ये संकल्प किया था। हम शिकारपुर से आए हैं और हमने ये पदयात्रा महमूदपुर से और गाजीपुर बॉर्डर के लिए पैदल मार्च किया है। हमारे साथ हमारे लोगों ने बड़ा ही हमें साथ दिया और सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कितने गांवों का पानी लेकर आए थे आप? हम इसमें 36 गांवों का, 36 बिरादरियों का, 36 पूरी कौम इसमें थे और 36 नल, 36 इसमें ट्यूबवेल सभी सम्मिलित थे। हम टिकैत साहब के लिए यहाँ पानी लेकर आए। अब लगातार टिकैत साहब गाँव का ही पानी पी रहे हैं या दिल्ली का भी पानी वो पी रहे हैं? नहीं, टिकैत साहब को तो आजीवन दिल्ली का पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। इतना जन सैलाब, इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा किसान यहाँ उनके साथ है। सरकार उन्हें पानी दे ना दे, लेकिन टिकैत साहब को कभी भी दिल्ली का पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार अपनी माने या ना माने, और वो ये एक बार संकल्प जो कर लिया किसान ने, ये किसान कौम है, टिकैत साहब की इसमें ज़रूर विजय होगी। सरकार बिल वापस लेगी या संशोधन ही करेगी? नहीं, ये सरकार का अपना एजेंडा है। किसान बिल वापसी की मांग पर है। बिल वापसी होना चाहिए और ये बिल्कुल निराधार है, ये गलत है, तथ्यहीन है। ये किसानों पर थोपे गए हैं। बिल इन्होंने खुद बनाए हैं। किसान की मांग है बिल वापसी हो। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है, जो भी भारतीय किसान यूनियन का बड़ा शीर्ष नेतृत्व है, वो कई बार ये अपील कर चुका है और ये बिल वापसी करने ही होंगे। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता। एक बात ये बताइए, जैसे लगातार फंडिंग के आरोप लग रहे थे, मैं पूछना चाहूँगा ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, एक बार अपने मुंह से आप बताएं। गौरव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और इस देश के युवाओं को, इस देश के हर नागरिक को ये समझ लेना चाहिए, अगर फंडिंग हो रही है तो फंडिंग कराने वाला कौन है। इसमें कोई भी कहीं से, विदेश से, कनाडा से, चाइना से, पाकिस्तान से कोई फंडिंग नहीं हुई। ये सब किसान का है। किसान ने यहाँ सारी सुविधाएं जो भी किया है अपने दम पर किया है। ये कोई इसमें फंडिंग नहीं हुई विदेश से। पकड़ने वाला कौन है? इंटेलिजेंस किसकी है? जांच एजेंसियां किसकी हैं? जांच क्यों नहीं कराते ये लोग? पकड़ लें उनको जो फंडिंग करा रहे हैं। अकाउंट्स कौन चेक करेगा? ट्रांजैक्शन कौन कराता है? ये सब इनका एक षड्यंत्र है जिसमें किसान को फंसाया जा रहा है। आपकी तरफ से किसान आंदोलन में कितने का दान दिया गया है? हमारी तरफ से हम सामूहिक रूप से आए। हम 35 गाँव के, 36 गाँव के लोग थे। हमने सबने 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30-30 हज़ार रुपये सबने सम्मिलित किया, एकत्रित किया और लाखों रुपए इसमें हमारे सभी लोगों ने योगदान किया। देख ले फंडिंग कहाँ से हो रही है। किसानों का अपना खुद का पैसा जो ये इकट्ठा करके दान में दे रहे हैं किसान आंदोलन के लिए। लगातार फंडिंग का आरोप लगाते रहे कि वहाँ से फंडिंग हो रही है, वहाँ से फंडिंग हो रही है। देख लिए कहाँ से फंडिंग हो रही है। एक चीज़ और है सर, इतनी सिक्योरिटी मैंने बॉर्डर पर भी नहीं देखी जितनी गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। देखिए गौरव जी, इस देश का मैं दुर्भाग्य भी कहूँगा। इन्होंने किसान की मांग को लेने के लिए, जो किसान अपनी मांग रहा है, इन्होंने आज उसे पीओके में तब्दील कर दिया। आप जाइए गाजी बॉर्डर पर, देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर। हमें ये नहीं लगता हम इस देश के नागरिक हैं, हमें ये लगता है हम देशद्रोही हैं। ये हम पे आरोप भी लगे और इन्होंने कई बार शुरू से अब तक हमारे इस आंदोलन को तोड़ने का बहुत प्रयास किया सरकार ने, लेकिन ये उसमें बार बार विफल रहे। 26 जनवरी का जो दंगा था वो इनका प्रायोजित था। हमारे किसी भी किसान ने इसमें कोई दंगा नहीं किया था। और आज आप देख रहे हैं ये किसान जब तक 26 जनवरी मनाता रहेगा, जब तक ये मोदी जी नहीं मान जाएंगे। इससे बड़ा देशभक्त, इससे बड़ा प्रेम करने वाला देश से इस कौम में कोई नहीं है। इस देश में सबसे बड़ा देशभक्त है किसान। तारबंदी जो किसान करता है वो आवारा पशुओं को रोकने के लिए अपने खेत में वो करता है, लेकिन किसान की हालत आवारा पशुओं से भी बदतर हो गई है। जो कीले भी, लगातार तारबंदी भी, बैरिकेड्स भी लगाए जा रहे हैं। इन्होंने तो हमको पशु ही मान के ये सब किया है। इनको बिल्कुल ये है कि ये किसान पशु ही है और पशु जैसा व्यवहार ये हमारे साथ करते भी आए हैं। पिछले 70 सालों से
किसान के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी आप गांव में जाके देखिए, रिपोर्टिंग कीजिए। सौरभ जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि इतनी बुरी कंडीशंस गांव में है, इतना परेशान है, इतना बदहाल है ये किसान कि आज हमें बड़ी ही शर्मनाक स्थिति में किसान पहुंच गया है। और इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती, ये जरा भी इस बात पर गौर नहीं कर रहे कि किसान इनसे मांग क्या रहा है। किसान इनसे अपना हक मांग रहा है, उसको देने में भी ये इतना बड़ा सारा आडंबर इन्होंने यहाँ बना दिया, इतना सब कुछ यहाँ कर दिया जिसकी करने की कोई भी आवश्यकता इनको नहीं थी। नहीं, एक सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा, चाहे यूपी में किसी गवर्नमेंट आई हो, कोई भी सरकार आई हो, किसी की भैंस खो जाती है तो सारा पुलिस प्रशासन उसके पीछे लग जाता है। कोई हाथी बनवाने पे ध्यान देता है, कोई गायों पे ध्यान देता है। मतलब किसान का एक बच्चा शहीद हो जाता है, उस RDX का पता नहीं लग पाता कहाँ से आता है वो। हर एक सरकार से मेरा सवाल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन किसानों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। एक भैंस को ढूंढने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन, हाथियों पे इतना जोर क्यों, किसानों पे क्यों नहीं, शिक्षा पे क्यों नहीं, बेरोजगारी पे क्यों नहीं दिया जाता? देखिए गौरव जी, हमारा स्पष्ट मानना है कि हर सरकार ने किसान का शोषण किया। हम इसमें कोई भी किसी सरकार का व्यक्तिगत नहीं कहेंगे। जो भी सरकारें आई, किसान को सभी ने लूटा है, लेकिन इन पर इतना बड़ा विश्वास किया था, इतना बड़ा विश्वास किया था। और 70% इस देश की खुशहाली का रास्ता किसान के यहाँ से होकर गुजरता है। चौधरी चरण सिंह जी को किसानों के मसीहा थे, उन्होंने ये बात बोला था सदन में, और ये हकीकत भी है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, देश किसी भी स्थिति में खुशहाल नहीं हो सकता। ये आप लिख लें आज। और ये इसको किसान को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक भैंस के लिए इतना सारा आडंबर रचा जाता है, लेकिन जो अपनी मांग मांगने के लिए, जो अपना हक मांगने के लिए यहाँ बॉर्डरों पे पड़ा है, आप देख रहे हैं, आपको सब मालूम है कि किसान के साथ यहाँ क्या किया जा रहा है। एक सवाल ये भी है, 45 साल का युवा हो जाता है, 46-47 साल के भैया और 60 साल की दीदी हो गई, तो मतलब जो ये युवा हैं ये तो बुजुर्ग हो गए, 25 साल के बुजुर्ग हैं, 20 साल के बुजुर्ग हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने सारी देश की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। आज हमारा युवा रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। हर युवा अपना रोजगार के लिए परेशान है। इतना रोजगार कम कर दिया है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हिंदुस्तान में बढ़ गई है, किसान की माली हालत हो चुकी है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये विकास का खामोखा का ढपोल संग प्रोपेगेंडा देश में फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये शहरी यहाँ आके हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन गांव में आप जाके देखिए, आज उसी आज़ादी की जो ईंट लगी हुई हैं, आज भी हम उन खड़ंजों पर चलते हैं। कहाँ है विकास? कहाँ है देश का विकास? कहीं विकास नहीं है। गांव में आप जाइए, देखिए, आम आदमी आज भी परेशान है। एक सवाल ये भी मेरा है कि आपकी लड़ाई कुर्सी से है या बीजेपी से है? नहीं, हमारी कुर्सी से कोई लड़ाई नहीं है। कुर्सी से लड़ाई जब होगी जब किसानों को वहाँ प्रधानमंत्री थोड़ी बनना है, मुख्यमंत्री थोड़ी बनना है। इनको सपोर्ट किया था और इतना ज़्यादा इन पे विश्वास किया था। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सीट मात्र गैर भाजपाई है, बाकी इनको इतने बहुमत से जिताया, इतना विश्वास किया, अच्छे दिन आएंगे। आज ये अच्छे दिन है। बॉर्डर पे किसान पड़ा है, बॉर्डर पे साहब किसान पड़ा है, अपना खेत का काम छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, सारी कुछ परेशानियां झेलकर, इतनी कड़ाके की ठंड में, इतनी सर्दी में किसान ने अपना यहाँ इतना बहुमूल्य समय लगाया है। लेकिन इनको अभी इनके कान पर जरा भी जू नहीं रहेंगी है कि हम किसान को इतना प्रताड़ित ना करें। लेकिन एक सवाल ये भी है, जो गन्ने का मूल्य है वो अभी निर्धारित कर दिया गया है या नहीं किया गया है? नहीं गौरव जी, जीरो है। जीरो है। 325 हमें वहाँ गेट पे डालने का रेट मिलता है, अभी उस पर 000 है। पेमेंट आपका टाइम से हो रहा है और उस पर ब्याज दें, अगर 14 दिन में पेमेंट हो रहा है आपका? 14 दिन में? हाँ जी। 14 महीने में पेमेंट नहीं होती है। लास्ट ईयर का पेमेंट अब किया, त्रिवेणी हमारा वो है शुगर फैक्ट्री, उसका पेमेंट अब तक डिले रहा। ब्याज मिल रहा है, कोर्ट के आदेश थे कि अगर गन्ने का पेमेंट लेट होता है तो ब्याज देंगी सरकार। ब्याज उसको किसान का जो अपना पैसा है वो नहीं मिल रहा, ब्याज कहाँ से आई उसमें?
उल्टा इंटरेस्ट ये किसान से लेते हैं। केसीसी एक दिन आप उसे कर दोगे तो तुरंत उस पर ये ब्याज बढ़ा देंगे अपनी 4%, 7%, 14%। लेकिन किसान 12-14 महीने के बावजूद भी उनसे ये नहीं कह सकता कि हमें आप इस पर इंटरेस्ट दीजिए, ना ही ये दे रहे हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता किसान को। लेकिन ये तो सीधे सीधे कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। हाँ, कोर्ट की इसमें अवहेलना है। पहले ये कई बार कर चुके हैं। कोर्ट ने भी इन पर दबाव बनाया था कि आप किसान का 14 दिन में पेमेंट कीजिए। और गंगा जमुना के बीच में इन्होंने कई बड़ी बड़ी रैलियां की। उन्होंने यहाँ कस्में खाई मोदी जी ने, योगी जी ने, हम 14 दिन में पेमेंट करेंगे। हमको लगा कि वास्तव में ही अच्छे दिन आएंगे। हम उस बहकावे में आ गए और बहकावे का नतीजा आज ये है कि सारा देश शर्मसार है। लेकिन इनको जरा भी लज्जा नहीं आती, जरा भी इनको शर्म नहीं है। ये अच्छे दिन है, रोड पे किसान है, ये अच्छे दिन है। खेतों में बिल्डर घुस गए, ये अच्छे दिन है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल, बिल्डर खेतों में है, किसान सड़क पर है, बिल्डर खेतों में आ चुका है। ये करना चाहते हैं। बिल्कुल जायज़ सवाल है। किसान को डर है कहीं उसकी ज़मीन उससे छीनी जाएगी, और ये हकीकत है, ऐसा किसान के साथ किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लगातार गन्ने को लेकर हर क्षेत्र के व्यक्ति से हमने बातचीत की। 14 दिन का जो पेमेंट है वो समय से नहीं हो पा रहा। 14 दिन में क्या 14 महीने तक का पेमेंट इनका लटका हुआ है। और ब्याज की तो छोड़िए, किसानों का मूल ही नहीं मिल रहा तो ब्याज कहाँ से देंगे। सीधे सीधे कोर्ट के भी आदेश थे 14 दिन में पेमेंट होगा, लेकिन 14 महीने में भी नहीं हो रहा। कोर्ट की अवहेलना की जा रही है। ब्याज का तो छोड़िए, इनका खुद का अपना पैसा नहीं मिल रहा। नमस्कार, देखते रहिए DPP न्यूज़।